अब ये देखिए बेटा, ये आपका टॉपिक है जेईई मेंस वाला, फिर से सेशन सेकंड। और अब ये जो आपका डिस्कशन होने जा रहा है नेक्स्ट स्लाइड में, उसमें है सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब जो बेटा आपका स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, इन सब का जो टॉपिक वाला हम क्वेश्चन बताए थे, वो वाला इसमें पार्ट पड़ा हुआ है। तो आइए देखिए इसमें एक एक करके क्वेश्चन। देखो इसमें, अच्छा ये देखिए, इधर है बेटा मैकेनिज्म स्टेप और इधर दिया हुआ है इफेक्ट, ठीक। और उनकी ये मैचिंग है। तो ढंग से देखो, पहला वाला ये बेटा एनिलीन है, ये देखो, ये एनिलीन NH2 ग्रुप रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एरो देखो, रिंग को अपना नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा है। और हमने कहा था कि कोई भी ग्रुप रिंग को इलेक्ट्रॉन दे तो वो रेजोनेंस में +R इफेक्ट शो करेगा। तो ए का मैच हो गया, ए की मैचिंग हो गई फोर्थ, ठीक। आगे आइए, ये देखिए बेटा एल्कीन है और उस पे इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ रहा है। एल्कीन है और एल्कीन पे इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ रहा है। तो हमने कहा था कि अगर किसी भी अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड पे, डबल बॉन्ड पे, एल्कीन पे अगर इलेक्ट्रोफाइल जुड़े, किसी भी अनसैचुरेटेड पे जैसे एल्कीन पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़े, तो इफेक्ट का नाम होगा, +E इफेक्ट, इफेक्ट का नाम होगा +E इफेक्ट। और बेटा कार्बोनिल कंपाउंड पे न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़े तो इफेक्ट का नाम होगा -E इफेक्ट। अगर बेटा एल्कीन पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़े तो +E इफेक्ट, न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कंपाउंड पे जुड़े तो -E इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दो टाइप का, +E -E, ठीक। अगर एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, इलेक्ट्रोफाइल पहले जुड़ रहा है तो +E, और पहले न्यूक्लियोफाइल जुड़े तो क्या होगा -E। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन प्रॉपर्टी होती है एल्कीन की और एल्काइन की, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रॉपर्टी होती है कार्बोनिल कंपाउंड की। तो इसमें देखिए आप, ये एल्कीन है, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है तो इसका हो गया +E, और +E कौन सा है, थर्ड, ये वाला। तो बी का जो मैचिंग होगा वो कौन सा होगा, थर्ड। आगे आइए, सी में देखिए, तो ये देखो सी में क्या दिखा रहा है कि एल्कीन है। थोड़ा सा बेटा इन क्वेश्चन बनाने वाले ने टेक्निकली गलती कर दिया है। एल्कीन दिया है, साइनाइड दिया है, न्यूक्लियोफाइल, इनको ये कार्बोनिल कंपाउंड देना चाहिए और ये साइनाइड देना चाहिए, लेकिन चलो फ्रेम करने वाले का जो भी दिक्कत। तो ये देखो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड और ये आपका है न्यूक्लियोफाइल। तो बेटा ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है और न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तो आपका बेटा जो इफेक्ट होता है वो हो जाता है -E। तो सी का हो गया पहला, सी का हो गया पहला। अब ये देखो डी में, ये आपका रिंग के ऊपर NO2 लगा हुआ है और NO2 ढंग से देखो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो इफेक्ट का नाम होगा -R। इसका मतलब हुआ डी की सही मैचिंग होगी सेकंड। अब ये मैच कर लीजिए किस ऑप्शन में आ रहा है, तो ये आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट। आगे आइए, यहां पे देखिए क्या है क्वेश्चन। देखो एक ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की बेटा जो रिएक्शन है वो हो रहा है, इसको ढंग से पढ़ो, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक बेस, ठीक। एक्वस बेस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराता है और अल्कोहलिक बेस जो होता है वो बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन कराएगा। अल्कोहलिक बेस क्या कराएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहां पे देखिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एलिमिनेशन हो रहा है, तो ये डबल बॉन्ड इधर आके कहीं लगेगा, इधर। तो डबल बॉन्ड लगेगा एलिमिनेशन में ये और इसके बीच में, यहां से निकलेगा ब्रोमीन और यहां से निकलेगा हाइड्रोजन, तो ये बेटा डबल बॉन्ड यहां पे आके लग गया। तो या तो आंसर तीसरा जाएगा या आंसर कौन सा जाएगा, चौथा। अब बेटा जो बी बन रहा है उस पे HBr जुड़ रहा है ईथर की प्रेजेंस में, तो बताओ ये एल्कीन बने और HBr जुड़े तो HBr मार्कोनिक ऑफ के अकॉर्डिंग जुड़ेगा, और मार्कोनिक ऑफ के अकॉर्डिंग जुड़ेगा तो किनारे नहीं, कहां लगेगा, बीच में। तो बेटा ये आंसर थर्ड जाएगा। अब एग्जामिनर पूछ रहा है कि ये वाला जो कंपाउंड है, ये और शुरू का ये जो कंपाउंड है, ये आपस में क्या होंगे। तो देखो दोनों में ब्रोमीन की पोजीशन अलग हो रही है, तो आपस में क्या हो गए, पोजीशन आइसोमर। तो आंसर कौन सा चला गया, थर्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पढ़िए, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट डोमिनेंस ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे बेटा मजबूत होता है, सबसे मजबूत होता है रेजोनेंस मेजोमेरिक, उसके बाद होता है हाइपर, उससे वीक होता है इलेक्ट्रोमेरिक, सबसे वीक क्या होता है इंडक्टिव। ये सीक्वेंस हमने आपको रटा रखा था। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है रेजोनेंस, उससे वीक हाइपर, उससे वीक क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और सबसे वीक कौन होगा इंडक्टिव। तो यहां पे देखिए पहला स्टेटमेंट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट डोमिनेंस ओवर इंडक्टिव, ये इस बात सही है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेम्परेरी इफेक्ट, ये भी बात सही है। हमने कहा था सारे इफेक्ट में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है टेम्परेरी। क्यों टेम्परेरी होता है, तो हमने बताया था कि जब अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है तो बॉन्ड का क्लीवेज होता है, जब अटैकिंग रिएजेंट चला जाए तो क्लीवेज रुक जाता है, तो आपका टेम्परेरी इफेक्ट होगा। द ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ, देखिए फिर वही बात आ गई, रिएजेंट ओनली। तो बेटा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बॉन्ड का क्लीवेज अनसैचुरेशन में पाई बॉन्ड का क्लीवेज तभी होता है जब उस पे या तो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल मतलब रिएजेंट अटैक करता है, तो ये वाला भी बात सही है। हाइड्रोजन आयन सो निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, गलत। देखो H आयन ये दिया हुआ है H प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे तो बेटा माइनस ई नहीं क्या होता है प्लस ई, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है गलत। जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे तो प्लस ई, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो माइनस ई। ठीक, अगला ये द नंबर ऑफ डिफरेंट चेन आइसोमर, सिंपल सा क्वेश्चन, बड़ा सिंपल। चेन आइसोमर कहां से शुरू होता है 4। सबसे छोटा एल्केन जो चेन आइसोमर शो करेगा वो कौन होगा ब्यूटेन। ब्यूटेन के कितने 2, पेंटेन के कितने 2 गुना 2 4 1 घटा 2 3, हेक्सेन के कितने 5, हेप्टेन 5 दूना 10 1 घटा 2, तरीका बताया था, आंसर क्या हो जाएगा 9। अगले क्वेश्चन पे आइए, देखिए क्या है, कह रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ये बेटा जो आपके कार्बन आयन है इनकी स्टेबिलिटी का सही ऑर्डर आप बताइए। अब ढंग से देखो, इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, ये आपका दिख रहा है, इसमें है कंजुगेशन। अब इसका कंजुगेशन देखो, निगेटिव सिंगल डबल सिंगल निगेटिव 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक। इसमें देखिए लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर। हमने कहा था कि जो लोन पेयर कंजुगेशन में हो उसको एज पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो ये हो गया एरोमेटिक। एरोमेटिक हमने बताया था हाईली स्टेबल, एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल। वो ऑप्शन ढूंढिए जिसमें डी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, ए की स्टेबिलिटी सबसे कम, एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है जिसका नाम कौन सा है 4th। आगे देखिए क्या है क्वेश्चन, पढ़िए, कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है थैलीमाइड इज मेड टू अंडरगो फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले थैलीमाइड की रिएक्शन हो रही है इस बेस के द्वारा, फिर रिएक्शन हो रही है बेंजाइल क्लोराइड के द्वारा, तो एक प्रोडक्ट बन रहा है। फिर एग्जामिनर पूछ रहा है कि इस प्रोडक्ट में पाई बॉन्ड का नंबर कितना है। 2 रिएक्शन पूछ दिया, फिर प्रोडक्ट पूछ दिया, फिर प्रोडक्ट में पाई बॉन्ड पूछ दिया। इससे बेटा अच्छा होता कि ये प्रोडक्ट ही पूछ देता। चलो प्रोडक्ट बना है थैलीमाइड, तो देखो थैलीमाइड, थैलीमाइड ये हुआ, थैलीमाइड स्पेलिंग ढंग से देखिए, इमाइड नहीं है इमाइड है, और इमाइड होगा तो ये हो गया N, ये हो गया H और ये हो गया। अब इस कंपाउंड की रिएक्शन बेटा किसके द्वारा हो रही है KOH, एक बेस के द्वारा। आराम से समझिए रिएक्शन को। तो फिर ये देखो जब इस थैलीमाइड की रिएक्शन बेस के द्वारा हो रही है तो ये एसिड बेस रिएक्शन होगा, एसिड बेस ये रिएक्शन है। यहां पे बेटा बेस का ये कैटायन इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और ये सॉल्ट बनेगा, और ये सॉल्ट हुआ, ये सॉल्ट जो हुआ C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O,
यहां पे हो गया N, N, और ये क्या हो गया K। ठीक। फिर एग्जामिनर कह रहा है कि इस कंपाउंड की रिएक्शन बेंजाइल क्लोराइड के साथ कराइए। तो देखो बेंजाइल क्लोराइड ये हुआ, बेंजाइल क्लोराइड बेटा ये हुआ। अब ये हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एसएन रिएक्शन। निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल ये होगा और आने वाला न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर जाके जुड़ेगा, वो ये वाला होगा। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट आपका बना ये आपका, अच्छा ऐसे बना दें तो पाई बॉन्ड काउंट करने में आसान होगा। ये आपका हो गया, ये आपका हुआ C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये आपका हुआ। फिर यहां पे बेटा ये आपका हुआ N, ये आपका हुआ N, यहां पे लगा CH2 और फिर आपका ये CH2 पे लग गया ये बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग, और इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। अब एग्जामिनर पूछ रहा है कि इस कंपाउंड में पाई बॉन्ड कितने होंगे। तो पाई बॉन्ड बेटा काउंट करो कितने हैं। 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड, 5 पाई बॉन्ड, 6, 7, 8। देखिए आंसर क्या दिखा रहा है, 8। क्लियर। अगला देखिए, द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन 2 ऑक्सो हेक्स 4 आयनिक एसिड। एग्जामिनर कह रहा है कि 2 ऑक्सो हेक्स 4 वायनिक एसिड में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने होंगे। तो देखो ये एसिड जो है वो कितने कार्बन की है, 6। तो 6 कार्बन की एसिड बना दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये कार्बोक्सी ग्रुप वाली हुई, ओइक एसिड है, 6 कार्बन की एसिड। फिर कह रहा है कि 2 ऑक्सो दूसरे पोजीशन पे जो है वो ऑक्सो ग्रुप है, 1, 2 दूसरे पोजीशन पे ये ऑक्सो लगा, चौथे पोजीशन पे ये ट्रिपल बॉन्ड आइन लगा रहा है। तो 1, 2, 3, 4 यहां पे लगा रहा है ट्रिपल बॉन्ड। अब ये टोटल बेटा क्या पूछ रहा है, सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो यहां पे बैलेंसी को सेटिस्फाइड करो, 1, 2, 3, 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये आपके सेटिस्फाइड हो गए। तो काउंट कीजिए इसमें टोटल सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने हैं। तो 3, 4, 3, 7, 1, 8, 2, 10, 11, 2, 13, 14, 2, 16, 17 और 18। तो सही आंसर कौन सा हो गया, 18। ढंग से देख लो कैसे हमने सॉल्व किया। ठीक, सिंपल क्वेश्चन, कभी भी एग्जाम में बेटा हड़बड़ाइए मत, क्वेश्चन देख के आराम से अपना बेसिक यूज कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आपके निकलेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा है आपका, जो भी हो। नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड्स इन इथाइलिन मॉलिक्यूल। बेटा कह रहा है इथाइलिन, इथाइलिन कितने कार्बन का, 2। इथाइलिन इन है तो ये हो गया 2, 3, 4, 2, 3, 4। पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने होंगे। तो पहले सिग्मा का है, तो देखो सिग्मा कितने, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक, तो 5 हो गए आपके सिग्मा, और पाई देखो कितना, 1, तो आंसर हो गया 4th। अगले पे आइए, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए आप। कह रहा है कि करेक्ट नॉमेनक्लेचर फॉर द फॉलोइंग, इस कंपाउंड का सही नॉमेनक्लेचर क्या होगा। तो ढंग से बेटा इस कंपाउंड को देखो, तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बोक्सी, C डबल बॉन्ड OOH, तो इसका कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कार्बन की बेटा ये एसिड है। तो ये देखो ये 6 आंसर नहीं होगा, एसिड है,
तो अल नहीं होगा। 7 कार्बन का है तो ये नहीं होगा, ये आंसर हो गया, कुछ करना ही नहीं है। देख लिए नोमेनक्लेचर। सेकंड पोजीशन पे ये एल्डिहाइड लगा है, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप ना होके साइड चेन है तो नाम हो गया फॉर्मिल। 4 पे OH लगा है, साइड चेन है तो नाम हो गया हाइड्रोक्सी। और बेटा 6 पे, ठीक, 6 7, ठीक। तो ये देखो इसमें 6 कहीं गलती हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 6 7, गलती है। इस क्वेश्चन में बेटा कार्बन के तो नंबर 7 आ रहे हैं, कार्बोक्सी का 1 नंबर, 2 3, ये तो C डबल बॉन्ड यहां होगा, 2 3 4 5 6 7। बेटा इस क्वेश्चन में कहीं गलती है, ठीक। अगले पे आइए, देखिए क्या है। कह रहा है कि पेयर ऑफ कंपाउंड एन प्रोपेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल आपस में क्या होंगे। तो चलिए इसको देखा जाए कि एन प्रोपेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल। तो स्ट्रक्चर बनाइए, एन प्रोपेनॉल ये हो गया 1 2 3 प्रोप, ये तो आपके नोट्स में भी शायद क्वेश्चन होगा। एन प्रोपेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल, आइसो बेटा ये हुआ आइसोप्रोपेनॉल, ये आपस में क्या होंगे। तो बेटा इधर नंबर आप क्या कीजिए कि पेरेंट चेन डिटेक्ट कीजिए। तो पेरेंट चेन हुआ ये, ठीक, ये हुआ प्रोपेन 1 ऑल, यहां पे पेरेंट चेन ये हुआ प्रोपेन 2 ऑल। तो एक है प्रोपेन 1 ऑल, एक है प्रोपेन 2 ऑल। तो प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपेन 2 ऑल आपस में क्या होंगे, पोजीशन आइसोमर। तो ए का ये हो गया। अब अगला देखिए, मिथॉक्सी प्रोपेन एंड इथॉक्सी इथेन। तो ये हो गया मिथॉक्सी प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन और इथॉक्सी इथेन, C2H5O C2H5। ढंग से देखिए दोनों कंपाउंड को, 2 कंपाउंड है, दोनों ईथर हैं, दोनों में ऑक्सीजन नामक पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। इसमें बेटा एक साइड मेथाइल है, प्रोपाइल है, और इसमें एक साइड एथाइल एथाइल। मतलब दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन के अगल बगल एल्काइल ग्रुप का नेचर चेंज हो गया, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, मेटामेरिज्म। तो बी का जो ऑप्शन मैच होगा वो कौन सा हो गया, ए। अब अगला देखिए, एक है प्रोपेनोन और एक है प्रोपेनल, एक है 3 कार्बन का कीटोन और एक है 3 कार्बन की एल्डिहाइड, दोनों का मास सेम होगा, दोनों में ग्रुप अलग है, तो ये हो गया फंक्शनल आइसोमर। क्लियर हो गया। अब नियोपेंटेन आइसोपेंटेन आपस में बच रहा है, क्या हो गया, चेन आइसोमर। तो मैच कर लीजिएगा कि आपका कौन सा ऑप्शन हो रहा है। आगे आइए इसमें, तो ये देखिए, द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर प्रोडक्ट ए एंड बी। ठीक, एग्जामिनर कह रहा है कि इसमें ए क्या होगा और इसमें बी क्या होगा। नहीं, इसमें पूछ रहा है कि टोटल सम ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी आर। ठीक, एग्जामिनर कह रहा है कि ये साइक्लोहेक्सीन है, उसकी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हो फिर ये जुड़ा जाए तो ए बन रहा है। याद रखिएगा ये 1 इक्विवेलेंट दिया हुआ है। दूसरा एग्जामिनर कह रहा है कि ये साइक्लोहेक्सीन है, ब्रोमीन का एडिशन हो रहा है और फिर अल्कोहलिक केवेच के साथ रिएक्शन हो रहा है और प्रोडक्ट बी बन रहा है। फिर एग्जामिनर पूछ रहा है कि ए और बी में टोटल पाई बॉन्ड नहीं, ये लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो देखो इसमें पहले हम बना दें एक प्रोडक्ट और फिर ये। तो पहला वाला देखिए, ये आपका है साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन है, इसकी बेटा ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हुई Br2 के साथ। तो हमने आपसे कहा था कि जब एल्कीन हो, कैसा भी एल्कीन हो, ओपन हो, साइक्लिक हो, कैसा भी एल्कीन हो, उसकी बेटा हेलोजन के साथ रिएक्शन हो। याद रखिएगा जब ये रिएक्शन होता है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट, एनसीईआरटी में दिया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में होता है। हमने कहा था कि कोई मैकेनिज्म इन्वॉल्व ना कीजिए, इस पाई बॉन्ड को तोड़िए, 2 ब्रोमीन में से एक इस पे लगाइए, एक इस पे लगाइए। लेकिन बेटा ये एडिशन, सिन एडिशन नहीं होता है, क्या होता है, ट्रांस एडिशन। तो देखिए जो बनने वाला प्रोडक्ट हुआ वो ये हो गया, बनने वाला प्रोडक्ट, एक ब्रोमीन यहां हुआ,
एक ब्रोमीन ऐसे आके लगा। अब एग्जामिनर कह रहा है कि इस कंपाउंड की रिएक्शन वन इक्विवेलेंट सी ट्रिपल बॉन्ड सी, फिर आपका है CH2, फिर है आपका O, फिर है आपका Na। एक बार ढंग से देख लीजिए, यहां पे बेटा इधर कार्बन होगा C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर बीच में जो ट्रायंगल वाला है CH2, फिर उसके बाद ONA इसके साथ हो रहा है। तो देखो इस कंपाउंड में क्या होगा कि दोनों इनमें से कोई एक ब्रोमीन बाहर जाएगा। मान लो ये वाला ब्रोमीन बाहर गया और उसकी जगह पे ये माइनस वाला पार्ट आके लगेगा। तो यहां पे बनाइए फाइनल प्रोडक्ट इसका। तो ये देखिए फाइनल प्रोडक्ट जो हुआ वो ऐसे हो गया, ये हुआ, यहां पे एक ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक, यहां पे ये लगेगा O, फिर ये लगा CH2, फिर ये हो गया C, फिर ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड C। तो देखिए इस प्रोडक्ट में पाई बॉन्ड कितने, 2, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 4। ये हम लिख दे रहे हैं। ए वाली रिएक्शन ये है, उधर वाली रिएक्शन ये है, तो ये पूरा लिख दिए। पाई बॉन्ड 2, पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 4, ये याद रखिएगा। अब इधर वाला हम बना रहे हैं। आइए दूसरा वाला देखिए। अब ये दूसरी वाली रिएक्शन देखिए, ये है आपकी एल्कीन, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हुई, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हुई बेटा। तो देखो फिर ये बनने वाला प्रोडक्ट हुआ Br। अब इसकी वो रिएक्शन करा रहा है 3 इक्विवेलेंट अल्कोहलिक KOH, मतलब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन एलिमिनेशन करना है। तो ये देखो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करना है, तो यहां से Br निकला और यहां से H, तो ये HBr निकल गया। अगला फिर यूज होगा, तो ये Br और यहां से H, तो एक और पाई बॉन्ड आ गया। तो आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट हुआ वो ये हो गया, ये है ना, ये 3 इक्विवेलेंट था, एक्सेस था, तो ये बन गया। इसमें भी बेटा पाई बॉन्ड आपको कितने दिख गए, 2, और पाई बॉन्ड 2, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 4, तो 4 इसके पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पहले वाले के पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन का आंसर कितना हो जाएगा, 8। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आइए। क्या है, एग्जामिनर कह रहा है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ब्यूट-2-इन, ब्यूट-2-इन के ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में कौन सी बात गलत है। पहला है cis-bute-2-इन एंड trans-bute-2-इन आर नॉट इंटरकन्वर्टिबल एट रूम टेम्परेचर। अच्छा, ये कहीं एनसीईआरटी में नहीं था, ठीक, तो थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दो। ठीक, cis-bute-2-इन trans-bute-2-इन रूम टेम्परेचर पे इंटरकन्वर्टिबल नहीं है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब देखिए cis-bute-2-इन इज लेस डाइपोल मोमेंट देन trans-bute-2-इन, ये बात गलत है। cis-bute-2-इन की बेटा पोलैरिटी ज्यादा होती है, trans-bute-2-इन की पोलैरिटी कम होती है। cis-bute-2-इन पोलर होता है, इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा, और trans-bute-2-इन नॉन पोलर होता है, उसका डाइपोल मोमेंट कम। क्योंकि एग्जामिनर कह रहा है कि cis-bute-2-इन की डाइपोल मोमेंट जो है कम है, मतलब ये स्टेटमेंट आपका गलत है, मतलब यही आंसर जाएगा। इसका मतलब हुआ कि पहला, फिर वही हम बात कर रहे हैं, एग्जाम में जाइए, कोई चीज आपने नहीं पढ़ी है, जैसे ये पहला स्टेटमेंट आया, ये आपने नहीं पढ़ा हुआ है, तो ये नहीं कि पैनिक हो जाइए, आराम से चारों का चारों ऑप्शन पढ़िए, अपने आप आपका आंसर लगेगा एलिमिनेशन मेथड के द्वारा। पहला आपने छोड़ दिया, दूसरे पे आए, दूसरे के बारे में आप कंफर्म हो कि ये बात गलत लिखा हुआ है, मतलब यही आंसर क्या है, सही। आगे आइए, कह रहा है नंबर ऑफ कार्बोकैटायन फ्रॉम द फॉलोइंग दैट आर नॉट स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कंजुगेशन। कौन सा कार्बोकैटायन, तो बेटा कार्बोकैटायन हाइपर शो करे उसके लिए हमने तरीका बताया था कि कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज कार्बन, उसके बगल वाला कार्बन सैचुरेटेड होना चाहिए, और उस सैचुरेटेड कार्बन के पास मिनिमम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये देखो, ये है, इसमें हाइपर है, इसमें हाइपर है, इसमें हाइपर नहीं है, इसमें हाइपर नहीं है, इसमें हाइपर नहीं है, इसमें हाइपर है, इसमें हाइपर नहीं है। तो इसमें
टोटल 1 2 3 हाइपर कंजुगेशन के द्वारा स्टेबलाइज हो रहे हैं। अब पता नहीं कहां से इसमें इन्होंने 5 दिया हुआ है, हो सकता है कि कुछ छुटा हुआ हो। जैसे यहां पे लैंग्वेज यूज हो रहा है तो ये तरीका आपको मालूम है, आप सॉल्व कीजिएगा। आगे आइए, देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है स्टेटमेंट 1, इस कंपाउंड का यूपीएससी नेम दिया हुआ है। देखो क्या इसका ना यूपीएससी नेम होगा, तो ये देखो नंबरिंग यहां से होगी, जिधर से साइड चेन ज्यादा उधर से नंबरिंग। तो ये क्लोरो 1 2 3 4 लोएस्ट सम रूल फॉलो होने के लिए इस कंपाउंड का नाम होगा 1 क्लोरो 2,4, मतलब ये गलत नाम दिया हुआ है, स्टेटमेंट पहला गलत है। स्टेटमेंट 2 कंपाउंड बी, स्टेटमेंट 2 कंपाउंड बी, ठीक। ये देखिए, अच्छा इसमें कंपाउंड बी, तो इसका यूपीएससी नेम, तो ये देखो ये मेन हुआ, अब ये कार्बन हुआ दूसरा और ये कार्बन क्या हुआ चौथा। 2 और 4 पे मेथाइल एथाइल लगा है, एथाइल पहले लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो इसका नाम दिया हुआ है यहां पे 4 एथाइल 2 मेथाइल एनिलीन, ये नाम सही है। तो पहला वाला नाम गलत है, दूसरा वाला नाम क्या है सही, तो स्टेटमेंट होगा पहला इनकरेक्ट और दूसरा क्या होगा करेक्ट, आंसर हो गया सेकंड। आगे देखिए, इसमें इन द गिवन कंपाउंड नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन, बेटा 2 डिग्री कार्बन वो होता है, 2 डिग्री कार्बन वो कार्बन होता है जो अपने अगल बगल डायरेक्टली कितने से और जुड़ा होता है 2। इसका डायग्राम बनाते हैं हम साफ। ये देखिए CH3 CH, और ये बेटा जो होता है, ये ढंग से दिमाग लगाइए, जिसकी बैलेंसी नहीं सेटिस्फाइड होती है उसका ये साइड चेन होता है। तो यहां पे दिमाग लगाओ, तो इस कार्बन के बॉन्ड 1 2 3, एक अनसेटिस्फाइड है, तो इस पे ये लगा है CH3। आगे देखिए CH2, आगे देखिए CH, उसके ऊपर लगा हुआ है CH3 और ये CH3। 2 डिग्री कार्बन 1 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, इसकी डिग्री क्या हो गई 2। तो 2 डिग्री वाले कितने हैं 1, तो आंसर कौन सा गया 1, आंसर कौन सा गया सेकंड। आगे आइए, देखो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो आपको मालूम है कि एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंप्लीटली कंजुगेटेड होना चाहिए। याद रखना, प्लेनर का देखा नहीं जाता है, जो कंपाउंड साइक्लिक वो लगभग प्लेनर। कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंप्लीटली कंजुगेटेड होना चाहिए। और हकल्स रूल के अकॉर्डिंग उस कंपाउंड में या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन या 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 10 या 14 या 18 इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए होना चाहिए। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, रेजोनेंस ब्रेक हो गया, कंप्लीट कंजुगेशन नहीं है, एरोमेटिक नहीं होगा, है ना। ये देखो ये रिंग एरोमेटिक, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक। यहां पे देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये भी एरोमेटिक, ये भी बेटा एरोमेटिक, तो 3 एरोमेटिक हैं। BCD चेक करो कि किसमें BCD BCD BD दिया है, ए होगा नहीं, ए होगा नहीं, BCD ये दिया हुआ है, तो इसमें बेटा 2 ऑप्शन मैच है। एक आंसर जो सही है वो है पहला और एक आंसर जो सही है वो कौन सा है चौथा, ठीक। आगे आइए, देखिए क्या है क्वेश्चन, कह रहा है द शेप ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का शेप क्या होगा। तो देखो कार्बोकैटायन ये आपका हमने बताया था R, जनरल स्ट्रक्चर बनाने के लिए R3C+, तो देखो ये C हुआ, एक R, दूसरा R, तीसरा R, फिर ये बेटा अनहाइब्रिडाइड वैकेंट ऑर्बिटल ये हुआ, तो ये डायग्राम हुआ। 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, और 3 सिग्मा बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, और sp2 का मतलब हुआ ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक। आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये देखिए आईपीएससी नेम, ये आप अपने आप से कर लीजिएगा, आईपीएससी नेम का क्वेश्चन। अब अगला देखिए क्या दे रहा है क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड
among the following is, दिए हुए में से कितने कंपाउंड एरोमेटिक हैं? ये देखो कंजुगेशन ब्रेक है, साफ दिख रहा है, कंजुगेशन है नहीं, एरोमेटिक होगा नहीं। ये देखो कंजुगेशन तो है लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन 2 6 नहीं 4 है, ये बेटा एरोमेटिक नहीं, क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। और ये तो एनसीईआरटी का डायग्राम, ये अपना शेप चेंज कर लेता है, नॉन प्लेनर हो जाता है, तो एरोमेटिक नहीं होगा, ये एरोमेटिक होगा। ये कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक। इसमें देखिए यहां पे कंजुगेशन है ही नहीं, तो ये भी एरोमेटिक नहीं होगा। तो टोटल एरोमेटिक कितने? 1, और वो होगा पिरिडीन। क्वेश्चन नंबर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ पायरोल। अब ये देखिए बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है। एक ऑप्शन दिया है पायरोल, एक ऑप्शन दिया है पिरिडीन, और एक ऑप्शन दिया है पिप्रिडीन। ये नाम याद रखिएगा, पाइप्रिडीन। ठीक, ये देखो हमने कहा था कि जो कंपाउंड नॉन कंजुगेटेड हो, अनकंजुगेटेड हो, जिसका लोन पेयर, जिस एमीन का लोन पेयर कंजुगेशन में ना हो, एलिफैटिक हो, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ हो गई पिप्रिडीन। इसके बाद ये देखो पायरोल और एमाइड, हमने कहा था एम्फोटेरिक होता है, पायरोल और एमाइड एम्फोटेरिक होता है, जिसके कारण उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सारे बेस से क्या होती है? कम। तो ये देखो ऐसे भी ये कंजुगेशन में गया, तो सबसे ज्यादा होगा पिप्रिडीन, देन होगा पेरिडीन, देन होगा पायरोल। पिप्रिडीन, पायरिडीन, पायरोल। ऑप्शन कौन सा गया? ए। आगे क्वेश्चन है आपका, कई बार आपको पेपर में ये क्वेश्चन हम दे चुके हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। एक बेटा ये कोई भी आपका कंपाउंड है, ये मान लो, और उसके ये कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, उनकी स्टेबिलिटी का क्वेश्चन। हमने कहा था कि जब भी रेजोनेंस की स्टेबिलिटी का क्वेश्चन हो, जब भी रेजोनेंस की स्टेबिलिटी का क्वेश्चन हो, तो सबसे पहले रेजोनेंस की स्टेबिलिटी का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप क्या करो कि जो नॉन पोलर कंपाउंड होता है, जिसमें सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड ज्यादा होता है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल। तो ये देखो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया 1। अब वो कंपाउंड जो पोलर है उसकी स्टेबिलिटी चेक करो, तो 2 कंपाउंड पोलर हैं, तो जिस पोलर कंपाउंड में हमने कहा था पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, वो मोर स्टेबल और दूसरा वाला अनस्टेबल। तो देखो इस कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है, तो अब इसके बाद स्टेबिलिटी आएगा 2, फिर स्टेबिलिटी कौन आएगा? 3rd। आंसर गया आपका 2nd। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, हाउ मेनी कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग सो इंडक्टिव, मेजोमेरिक एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। कह रहा है कि इन दिए हुए कंपाउंड में कौन कौन से कंपाउंड रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, मेजोमेरिक इफेक्ट तीनों शो करेंगे। तो देखो इस कंपाउंड में इस ग्रुप का नेचर +R हुआ, इंडक्टिव का -I हुआ, लेकिन हाइपर कहीं नहीं दिख रहा है। हाइपर होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन सैचुरेटेड कार्बन पे होना चाहिए। अब यहां पे देखो ये आपका ग्रुप हुआ, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस है, इंडक्टिव है, एल्कीन के बगल वाला कार्बन सैचुरेटेड है, हाइपर है। एक आंसर तो ये गया, एक आंसर आपका ये गया, इसमें तीनों चीजें हैं। अभी देखिए एल्कीन है, इसमें सॉरी बेंजीन है, इसमें रेजोनेंस तो है लेकिन और सारी चीजें नहीं है। ये देखो इसमें रेजोनेंस नहीं है, केवल इंडक्टिव है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें इसका रेजोनेंस है, रेजोनेंस है, इसी का इंडक्टिव है, और यहां पे देखो डबल बॉन्ड के बगल वाला ये वाला कार्बन सैचुरेटेड है, तो ये क्या शो करेगा? हाइपर। एक आंसर ये गया। अगले में आइए, ये देखिए एल्कीन है, सॉरी बेंजीन है, नाइट्रो है, बेंजीन पे लगा हुआ है, रेजोनेंस हुआ, इंडक्टिव हुआ, एल्कीन डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन सैचुरेटेड, हाइपर हुआ, एक आंसर ये गया। यहां पे देखिए बेंजीन है तो रेजोनेंस होगा, इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है, एल्काइल बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर एल्काइल बेंजीन है, तो ये बेटा हाइपर शो करेगा और +I शो करेगा, मतलब ये तीनों इफेक्ट शो करेगा।
अगला देखिए, हाइपर एल्कीन, बगल वाला कार्बन सैचुरेटेड, हाइपर हो गया। ठीक, ये देखिए सी डबल बॉन्ड ओ, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस में है और बेटा इंडक्टिव भी शो करेगा। ठीक, तो ये आपका हो गया। तो टोटल ऑप्शन देखिए कितने मैच हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, ऑप्शन कितना दे रहा है, 4। एक बार फिर से देख लिया जाए, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस है, रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस है। अच्छा, इसमें रेजोनेंस है लेकिन वो रिंग का है, इसलिए इसको कंसीडर नहीं किया होगा। तो अपना ऑप्शन देख लीजिएगा मैच करके। अगले पे देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका फिर से वही, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ इसका। तो फिर वही, सबसे ज्यादा स्टेबल वो होता है जिसमें बॉन्ड का नंबर ज्यादा होता है या बेटा जो नॉन पोलर होता है, तो सबसे ज्यादा हो गया थर्ड। फिर दो पोलर मॉलिक्यूल हो, तो जिस पोलर मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा और दूसरे वाले की स्टेबिलिटी कम, वो ऑप्शन चेक करो जिसमें 3 2 1 आ रहा है, किस में आ रहा है, सेकंड। तो ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये आपका बेटा पूरा का पूरा क्लास 11th मैकेनिज्म तक के जो क्वेश्चन थे वो आपके हो गए। अगले स्लाइड में आपका जो होगा वो हाइड्रोकार्बन होगा, फिर उसके बाद आपका क्लास 12th का। थैंक यू।